मूर्ख बहू। एक था हलवाई। एक बार वो व्यापार के लिए परदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी पत्नी को बुलाकर उसने कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास को भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। पत्नी ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसे ही करूँगी जैसा आपने बोला है, आप आराम से जाइए। पत्नी ने बात ध्यान में रखी। हलवाई तो चला गया। पत्नी ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर पर कोई काम मत कीजिए, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज कीजिए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गई, फिर भी बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपने बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह ही संभालना है, इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाना है, क्या अब अपने इस बुढ़ापे में कान छिदवाऊँ? थोड़े दिनों बाद बहू ने अपने बेटे के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति की याद आई। फिर उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए आपको यह बाली पहना दूँ। माँ जी ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बुढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी। ज़बरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह के मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटों को नाई से चोटी कटवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आ गई। माँ जी बच्चे के साथ खेल रही थी। उन्होंने वहाँ से बुलवा लिया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए। आपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी कटवानी है। जब गोविंद के चोटी कटवाई है तो आपको क्यों न कटवाऊँ, इसलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया, पर बहू तस से मस नहीं हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी कटवाई। बहू ने गोविंद को और माँ जी को जो बोला वही किया उनके साथ। बाद में बहू रोज़ माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूँथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाना खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती है। ऐसे ही रोज़ का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी हैं, और कहा, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही हैं, यही कहीं होगी, आ जाएंगी। बेटे ने पूछा, क्या कहते हो? माँ गली में खेलने गई है। गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बुढ़ी माँ कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने के लिए भेजती हूँ। आपने कहा नहीं था कि माँ को बच्चों की तरह रखना। मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के भी कान छिदवाए हैं और कानों में बालियाँ पहनाई हैं। जब लड़के की चोटी कटवाई तो मैंने माँ के भी चोटी कटवा ली। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ, माँ को क्यों न भेजूँ? मुझको सबको साथ साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी जो सास बहू की कहानी पर आधारित है। आशा करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग ने वीडियो देखा
इसके लिए दिल से धन्यवाद।